जीपीए के मुख्य सचिव अनिल सिंह जी ने आज एसीपी के समक्ष अपनी जो वार्ता रखी है कि वे हमारे बच्चों का एडमिशन जरूर ही कराएंगे। उसके लिए दो बातें ध्यान से सुने। भैया, आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का गाजियाबाद में आगमन है और इस आगमन में गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ने यह चाहा था कि इस आगमन में हम लोग भी उपस्थित हों और जा करके उनका आदर सत्कार करें और अपनी पीड़ा को, अपनी समस्या को उनके समक्ष रखें। लेकिन शायद योगी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने रात 12 बजे ही गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के ऑफिस पे पुलिस बुला दिया और मेरे निवास पे भी पुलिस भेज दिया। 12 बजे से पुलिस हमारे यहाँ दरवाजे पे बैठी हुई है। अभी एसीपी साहब आए थे तो मैंने उनसे कुछ बातें रखी अपनी, और उसमें बात यही था कि राइट टू एजुकेशन के तहत 6280 बच्चों का चयन हुआ है और उसमें से आधा भी अभी तक दाखिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नहीं करा पाए हैं। तो मैं यही पूछना चाह रहा था योगी जी से कि माननीय योगी जी, शिक्षा का अधिकार दिलाने में, राइट टू एजुकेशन का अधिकार दिलाने में आखिर इसमें उत्तर प्रदेश सरकार विफल क्यों है? तो ये जो है अपनी बातों को जबरदस्ती रखने में और आम जनता की बात को दबाने में माहिर हैं और पुलिस को आगे कर देते हैं। पुलिस आई और आपके हमारे सभी पदाधिकारियों को हाउस अरेस्ट कर दिया और कहीं जाने नहीं दिया, और उन्होंने ये कह दिया कि अगर आप मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में जाते हैं तो आप पे मुकदमा पंजीकृत होगा। तो हमने प्रतिनिधि के रूप में मुख्यमंत्री जी को चुना, अपने दुख दर्द बांटने के लिए मुख्यमंत्री जी को चुना, लेकिन इस बात का पीड़ा आज बहुत बेहद है कि मुख्यमंत्री जी पीड़ा नहीं सुन रहे हैं बल्कि पीड़ा देने का काम कर रहे हैं, अभिभावकों की आवाज दबाने का काम कर रहे हैं, अभिभावकों का शोषण करने वाले विद्यालयों का, प्राइवेट स्कूलों का, नेक्सस का सहयोग करने का काम कर रहे हैं। गाजियाबाद में योगी जी आते हैं, प्राइवेट स्कूलों से मिलते हैं और जो अभिभावक हैं उनकी पीड़ा सुनने से बिल्कुल इनकार कर जाते हैं और उनके बातों को दबाने के लिए बड़े बड़े आला अधिकारियों को, पुलिस प्रशासन को लगा दिया जाता है। इससे पूरा गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन आहत है और पूरा जिले का गाजियाबाद का जो अभिभावक वो भी आहत है। ये अपेक्षा नहीं थी माननीय योगी जी से, इसलिए मैं चाहूंगा कि योगी जी अपने रवैये को बदले और अभिभावकों की पीड़ा को समझें, गरीबों के बच्चों को शिक्षा उसको सुनिश्चित करें। यह आग्रह मैं बार बार करता हूं और निश्चित रूप से मैं ये चाहूंगा कि अगली बार जब योगी जी आए तो एक विशेष अभियान चलाएं कि अब की बार जब मैं गाजियाबाद आऊंगा तो अभिभावकों की सुनूंगा। योगी जी गरीबों के मसीहा हो, कम से कम हम अभिभावकों की तो सुन लो। मैं तो यही कहना चाहूंगा, मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन का उपकोषाध्यक्ष नरेश कुमार हूं और आज योगी जी का आगमन है गाजियाबाद में, नोएडा में। वो गाजियाबाद में आज पूर्व सांसद सुरेश चंद्र तोमर जी की पुस्तक का विमोचन करने के लिए आ रहे हैं। आप उनकी पुस्तक का विमोचन करने आ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ अभिभावकों की भी एक बहुत बड़ी पीड़ा है, उसे सुनने क्यों कब आएंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, योगी जी ये अभिभावक जो पीड़ित अभिभावक है, सरकारी विद्यालयों का आप विलय कर रहे हैं, सरकारी विद्यालयों को बंद कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल दाखिला बच्चों का लेंगे नहीं, तो ये शिक्षा का जो क्षेत्र है इसका प्रसार कैसे होगा? बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? ये गरीब वंचित अलाभी समूह के जो बच्चे हैं जिन्हें आरटी एक्ट के माध्यम से शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, ये प्राइवेट स्कूल उस आरटी एक्ट का मजाक बनाए हुए हैं। ये हर वर्ष की यही पीड़ा है, हर वर्ष का यही सिस्टम है कि ना तो इसमें शिक्षा विभाग कुछ कर पा रहा है, ना प्रशासन कुछ कर पा रहा है, और अभिभावक, पीड़ित अभिभावक शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के चक्कर काट काट के थक जाते हैं और उनकी आयु निकल जाती है और शासन प्रशासन इस विषय पर मौन रहता है। आखिर कब तक ऐसे चलता रहेगा? आप सरकारी विद्यालयों को विलय कर दिया, बंद कर दिया, जिसमें गरीब वंचित समुदाय के बच्चे कहां पढ़ने जाएंगे बताइए ना? जब इनका प्रसार किसका बढ़ाया जा रहा है? प्राइवेट स्कूलों का। प्राइवेट स्कूल छोटे से कमरे से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तब्दील होते जा रहे हैं और सरकारी विद्यालयों की इमारतें आज भी जर्जर है, उनकी तरफ नहीं देखा जाता है और उनकी जर्जर इमारतें और कम बच्चों का हवाला देकर स्कूलों को बंद कर दिया गया। अब प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का दाखिला लेने से वो मना कर देते हैं, अभिभावकों को भगा देते हैं, कहते हैं कि जाइए जिसके पास जाना, डीएम के पास जाइए या सीएम के पास जाइए, हम दाखिला नहीं लेंगे। तो इन पीड़ित अभिभावकों की कौन सुनेगा? योगी जी, हम आपसे मिलना चाहते थे, हम जब भी आपसे मिलने का प्रयास करते हैं हमें पुलिस प्रशासन द्वारा नजरबंद कर दिया जाता है।
आखिर क्यों? हम क्या अपराधी हैं? हम अपराधी नहीं है। हम इन पीड़ित अभिभावकों के साथ खड़े हैं। अपना काम धंधा छोड़ के, हम इतने बड़े आदमी नहीं है लेकिन फिर भी अपना काम धंधा छोड़कर इन पीड़ित अभिभावकों की आवाज बनकर इन्हें शिक्षा का अधिकार दिलाना चाहते हैं। और आपसे फिर निवेदन करते हैं, इन अभिभावकों की तरफ देखिए और जो भी शासन प्रशासन शिक्षा विभाग इसमें लापरवाही बरत रहा है आरटी एक्ट को लागू कराने में और इसको पूरी तरह से चलाने में, तो उनके प्रति कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद। साहब आप भी आ जाओ, थोड़ा सा ये रहेगा ना, प्रामाणिकता के रूप में आपने भी वचन दिया है।